15 अगस्त के उपलक्ष्य पे भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर भानु प्रताप जी, उनकी अध्यक्षता में, कमलेश जी की अध्यक्षता में तिरंगा फहराया गया है। इसके उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, पूरी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देता हूं और आने वाले दिनों में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर गठबंधन के रूप में काम करेंगे। केंद्र में भी कर रहे हैं और राज्य में भी करेंगे। धन्यवाद। आज एक बहुत खुशी का मौका है कि एक हमारा इस दिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो एक मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हमारे सीनियर लीडर भी हैं, इनके कम से कम 20-25 साल में पार्टी से जुड़े हैं, तो कैलाश वर्मा जी का, जो हमें आज हमारे इस फंक्शन में आके जिन्होंने चार चिराग लगाए, और मैं अपनी पार्टी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ये स्टेट वाइस प्रेसिडेंट की काबिल समझा और उन्होंने मेरे को इस लेवल पे पहुँचाया। तो आज का दिन यही है कि सारा रल मिल के हम काम करेंगे, अपनी पार्टी को भी और अपनी पार्टी का नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद जय। आने वाले दिनों में तो पार्टी के लिए कोई युवाओं को जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम किया जाएगा? बिल्कुल, आने वाले दिनों में हमने एक मतलब सोचा हुआ है कि हर एक घर घर जाके हर एक युवा को अपने साथ जोड़ेंगे और पार्टी को उसका नाम बनाएंगे, युवा महिलाओं को। आज 15 अगस्त जो है 78 यानी 78 साल हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए होगा। आज उसका पार्टी ऑफिस में एक उत्सव मनाया गया, झंडा फहराया गया कि भाई पार्टी भी हमारी लोक जनशक्ति एलजेपी जो जिसके चिराग पासवान अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हर जिला में जगह जगह पे पार्टी का काम जो किया जा रहा है। इसलिए आज का जो काम था ये करना, झंडा फहराना, इसका उत्सव मनाना, ये भी एक सरकार का हिस्सा है, हमारी पार्टी सरकार का हिस्सा है, तो हमें ये करना ही था। दूसरे नंबर पर जे भानु जी हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट सीनियर प्रेसिडेंट है। मेरे से वो आ रहा था कि स्टेट प्रेसिडेंट है, अब निकल गया मुंह से तो निकल गया। स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत रखते हैं, क्योंकि कैसे हैसियत रखती है, आज इन्होंने मुझे बुलाया कि झंडा आपने फहराना है। मैंने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं, फहराते हैं झंडा। मगर झंडे के साथ साथ भानु जी, अगर आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, आप अध्यक्ष बनने के काबिल हैं, मगर जितना संगठन बिखरा हुआ है उस संगठन को इकट्ठा करने का काम करें। जैसे दलित सेना के लोग बीच में पिछड़े हुए एलजेपी के लोग कुछ छोड़ के चले गए, दोबारा हमको फ़ोन कर रहे हैं, कोई कहीं से फ़ोन कर रहा है कि चिराग जी की पार्टी से हमने जुड़ना, हम जुड़े हुए थे, हमको ऐसे ही बाहर हम हो गए क्योंकि अच्छा कोई अध्यक्ष नहीं आता, अच्छा कोई कुछ नहीं होता, तो हमें ये करना है। इसलिए हमने आज जो रखा है कि इस मीटिंग के बाद, इस उत्सव के बाद हम बैठ के आधा घंटा मीटिंग करेंगे, उन लोगों से फ़ोन पर भी इनको मिलाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे। एक चीज़ बताने वाली बात है, रामविलास पासवान जी वो स्वर्ग सिधार गए हैं, मगर वो ये कहते थे कि हम 10 पत्थर इकट्ठे करेंगे, 100 मिट्टी का ढेला इकट्ठा नहीं करेंगे। 10 पत्थर जो होंगे, एक पत्थर अगर 100 मिट्टी के ढेले पर पड़ जाएगा तो उसको ख़त्म कर देगा। यानी कि उनकी नीति पर, उनकी जो नीति, उनकी राजनीति है, उस नीति पर ही चिराग पासवान जी भी चल रहे हैं। उनके जहन में जो बातें आएंगी वो उस बात को करेंगे, उस बात को समझेंगे, समझते हैं और चला रहे हैं। ऐसा नेता भारत को, हमारी पार्टी को, हमारे लोगों को नहीं मिल सकता जिसने 5 की 5 सीटें अभी निकाली। आप लोगों के सामने है, अगर उसको सरकार 10 सीटें देती वो 10 भी निकालते। अभी इलेक्शन जहाँ भी आने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि भागीदारी सब जगह पे होनी चाहिए। उस भागीदारी का हिस्सा भी हम चाहते हैं कि वो भी किसी ना किसी को हमारी स्टेट में, हर स्टेट में है कि हमारी स्टेट में ही नहीं, हर स्टेट में, क्योंकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा में, ऑल इंडिया की। तो मैं भी थोड़ा सा, जब पार्टी का मैं थोड़ा सा काम ही चलती हूँ, थोड़ी सी हैंडीकैप्ड भी हूँ, फिर भी चलती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें एक ही चीज़ सीखी है कि जो कमज़ोर है, जो वीक है, कमज़ोर है, अगर वो गलत भी है तो उसकी हेल्प करो। ये हमें सीख दी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी से, जो हम भूले नहीं हैं। 40 साल से हम उनके साथ चल रहे हैं, तो हम भूले नहीं हैं कि ये क्या है। अब हमारा जो भी पार्टी का, संगठन का उनके साथ एलाइजन है बीजेपी के साथ,
तो हम उस अलाइंस पर ही चल रहे हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं उसी पर चल रहे हैं। जो स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बनाई हैं हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए, हम आज ये कहेंगे कि महिलाएं सुरक्षित तो नहीं हैं अभी भी। देखिए आप वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे मैडम ममता बनर्जी के एरिया में, जहाँ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और वहाँ एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ। ये सब चीज़ें भी हमारी पार्टी ही उठाएगी, उठा रही है, हम भी उठाएंगे, मगर इसको प्रॉपर वे के साथ। और हम भानु प्रताप जी को और अपनी पार्टी के जितने जहाँ पर हमारे लोग खड़े हैं, पदाधिकारी खड़े हैं, इनको भी मुबारकबाद देते हैं आज के दिन कि पार्टी को बढ़ाओ चढ़ाओ, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए किसको लाना है, किसको, हम जहाँ पर हैं, मेल फीमेल से जहाँ भी